फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा व्यस्त रहते हैं। वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजी हैं। जब पूछो तब बिजी हैं। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे व्यस्त हैं। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी चीज पर जो जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, वो चीज जो उनकी ग्रोथ में कुछ मदद नहीं करेगी। आज हम इसी बात का समाधान निकालने के लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी आखिर समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, समय मैनेजमेंट कैसे करें, महत्वपूर्ण चीजों को कैसे प्रायोरिटीज दी जाएं, ताकि हम जीवन में असीमित विकास के साथ आगे बढ़ सके। आज हम मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरीडे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक नैप और जॉन जास्टकी ने लिखा है। इस किताब में ऑथर्स ने हमें हमारे समय को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 आवर्स बहुत होते हैं जिसे हमें पूरा करने की जरूरत है। ऑथर जैक नैप और जॉन जास्टकी की बताई गई स्ट्रैटेजी के साथ आप हर दिन ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज के कामों में छोटे बदलावों के साथ आपकी जिंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर पूरा फोकस लगाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, तो मेक टाइम किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकेंगे। यह किताब ज़्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है, बल्कि मेक टाइम या चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क किया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने समय से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप सिर्फ एक हाईलाइट चुनना है। इसके बाद आपने जिस हाईलाइट को चुना है उस पर पूरा फोकस करना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप, आपने अपने पूरे दिन में क्या किया है इस पर आपको सोचना है। तो चलिए फिर चारों स्टेप को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। स्टेप 1, पहला एलिमेंट हाईलाइट करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना जरूर चाहेंगे। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी, पल या अवेलेबिलिटी चाहते हैं, उसको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। सबसे ज़रूरी, आज आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए। दूसरा, सेटिस्फैक्शन, दिन के खत्म होने पर कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। तीसरा, जॉय, जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन के हाईलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगना चाहिए। अब आपको अपनी हाईलाइट्स को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जो आपकी हाईलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेंगी। उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाईलाइट का यूज करना जरूरी नहीं है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाईलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीज़ों को एक ही हाईलाइट में एक साथ रख सकते हैं। आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन चीज़ों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक वही हाईलाइट कर सकते हैं जिसे हर दिन के स्टेप्स में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकाल सकेंगे। पहला, हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देखकर एक कमिटमेंट बना रहे होंगे। दूसरा, अपने कैलेंडर में दिए खाली जगह में कुछ भी मार्क ना करें ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपनी हाईलाइट डालने के लिए कर सकें। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है तो उसे खाली करके समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मीटिंग्स या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं। चौथा, कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ के लिए कमिटेड ना हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो ना कहना सीखें, जबरदस्ती हर काम को ना करें। 5वां, हर काम को करने की प्लान बनाएं।
वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है। और आप उन चीज़ों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। छठवीं, अगर आप दिन के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपनी हाइलाइट को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर सोने वाले इंसान मानते हैं तो अपनी रात का कुछ समय अपनी हाइलाइट के लिए दें। आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में समय को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाइलाइट को बनाने से आप अपने सभी जरूरी या उन कामों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलेगी। जब आप हाइलाइट बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम समय में होने लगते हैं, आपको बाकी और कामों के लिए ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले स्टेप हाइलाइट से शुरू करना होगा। स्टेप 2, दूसरा एलिमेंट है फोकस। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास होती है, लेकिन हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं और अपनी हाईलाइट को पूरी करने के लिए अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फ़ोन को कंट्रोल करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाईलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ तरीके हैं। पहला, बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे का सप्ताह या 1 महीने तक आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इतना एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो बस तभी उनका इस्तेमाल करें। मतलब यह कि आपको उन एप्लीकेशंस पर कंट्रोल हासिल करना है, मतलब कि आपको उन्हीं एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें अनइंस्टॉल कर ले जो आपके लिए फिजूल खर्च है। दूसरा, सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें ताकि आपको हर बार लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। यह एक तरह की ऑब्स्टेकल बन सकता है क्योंकि जहां आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है और यह आपके डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, नोटिफिकेशंस को बंद करके रखें ताकि आप भूल सके कि आपके पास भी कोई ऐप मौजूद है और इस तरह से आप अपना ध्यान भटकाने से बचेंगे। नेक्स्ट, अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को न लगाएं क्योंकि हर बार जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक खाली होम स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। नेक्स्ट, अपने कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फ़ोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ सकते हैं या घर पहुंचने पर आप फ़ोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकेंगे तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप उस समय का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी की हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए समय का बर्बाद करने से बचना होगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इनफाइनिटी पूल से दूरी बनाए रखें। इनफाइनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिसकी कोई हद नहीं होती और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए आपको इनफाइनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी मदद करेगी। पहला, अगर आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो फोकस करना आसान होगा। दूसरा, आपको हर दिन न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बहुत ज़रूरी है तो यह आपके पास खुद आएगी। तीसरा, जब आप फोकस कर रहे हो तो अगर हो सके तो इंटरनेट बंद कर दें, जिससे फालतू चीज़ें दूर रहेंगी। हमसे बहुत से लोग अपने ईमेल में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ ज़रूरी तरीके अपनाने चाहिए। दिन के खत्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपना इनबॉक्स देखने के लिए एक समय डिसाइड करें। हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। ईमेल का जवाब देने में जल्दबाजी न करें। यह जान लें कि अगर यह बहुत ज़रूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। फोकस्ड रहें। अगर आप एक बार फोकस्ड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको कुछ तरीकों से काम करना होगा जो आपको फोकस्ड बनाए रखेगा। पहला, अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे उस पर ध्यान देते रहें, जिससे आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं। दूसरा, आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिट करें। जब आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना पसंद करते हैं तो यह बहुत आसान होता है। तीसरा, रिसर्च से पता चला है कि जब लोग किसी काम में बोर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं, इसीलिए बोर होते हैं। तीसरा स्टेप, एलिमेंट यानी कि ऊर्जा।
हमारे दिमाग को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वह एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति, फेस टू फेस समय से अपनी बैटरी चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो आप किसी काम को ज़्यादा अच्छे और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को कस्टमाइज करने के तरीकों को जरूरी अपनाना चाहिए। हमेशा मोशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। हर रोज एक्सरसाइज करें या हर रोज वॉक पर जाना या सीढ़ियाँ चढ़े जैसी सिंपल एक्टिविटी तो हो ही सकती है। सुबह में वर्कआउट करें। एग्जाम्पल के लिए आप 7 मिनट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। असली खाना खाओ। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी जिंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और नहीं आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्दी खाना खा के ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखिए और हमेशा पॉजिटिव महसूस करके अपना काम करते रहिए। स्टेप 4, रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाईलाइट को करने में एबल थे। यह नोट करना बहुत जरूरी है कि आपकी एक तय की हुई एक्टिविटी साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहें। और क्या आपने इस किताब में दिखाई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया? इसके अलावा एथर्स ने यह लिखने की सलाह दी है कि मेक टाइम की स्ट्रेटजीज को अपनाने का एक एक्सपीरियंस कैसा था, क्या यह आपके लिए काम करती है या नहीं। इसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाईलाइट को पूरा नहीं कर सके हैं तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आप फिर उसी हाईलाइट को रिपीट कर सकते हैं। आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना ठीक है। यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको ज़िंदगी भर इसको करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करते रहें और अपने रिजल्ट हासिल कर लें। चौथे और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि यह किताब आपके कितने काम आई। तो पहले किताब में बताई गई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें और मेक टाइम बुक की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पूरी एनर्जी के साथ काम को करें और अपने रिजल्ट तक पहुँचें।